इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक एक औरत है जो हमारी इंफॉर्मेशन को सरहद के पार तक पहुंचा रही है। हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे ऑपरेशंस, हमारे प्लान्स और उनके बीच वो औरत ही एक कड़ी है, एक लिंक है। तो एक औरत एक लिंक है, लेकिन इसमें द वे डू आई फिट इन? मैं कहां? लिंदर, ब्रिगेड ऑफिस ने कंक्लूड किया है और हाँ, उन्हें मेनका पे शक है। मेनका पर? अच्छा सदफ मियां, हाँ यार एक बात बताओ, ये आप लोग जो नमाज पढ़ते हो तो इसमें आपको वो पूरी कुरान याद हो जाती है? हाँ, वो क्या है दीवान मियाँ की बचपन से ही मदरसे जाते रहे तो बाकायदा कुरान की पढ़ाई होती है, तो जवानी तक होते होते अपने आप याद हो जाती है। जैसे रहराज साहब हाँ। हम अरदास करते हैं। अरे जैसे अपनी प्रेयर, जैसे हम लोगों की आरतियां। हाँ सेम। नहीं, वो क्या है कि हम पूरी कुरान शरीफ एक बार में नहीं पढ़ते। नमाज में कुछ आयतें होते हैं जिन्हें अक्सर हम नमाज में अदा करते हैं। तो इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहीं जिहाद के बारे में कुछ बताया है? जिहाद? दीवान भाई देखिए, क्या है कि कोई भी धर्म या मजहब जो है ना, वो ये सब नहीं सिखाता है। ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो जिहाद के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और अपने मुंसूबे पूरे करने के लिए जिहाद का जो मतलब है वो तोड़ मरोड़ देते हैं, समझे? क्यों सदफ भाई? सही कह रहे राम सिंह, बिल्कुल सही। अब अल्लाह थोड़ी कहते हैं कि किसी को मारो या काटो। अरे ये सब तो शैतानों की करतूत है। सदफ, जिन लोगों ने अपन के 2 ऑफिसर मेजर को किडनैप किया, वो लोग कौन थे? अब ये बुल्लू साहब बता रहे थे कि किसी मुजाहिदीन ग्रुप ने इसका जो है जिम्मा लिया है। तो क्या दुश्मन की आर्मी और उनके ऑफिसर्स बेकसूर हैं? नहीं दीदार भाई, ऐसा कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन क्या है ना, देखिए हमारे जो अफसर लोग हैं ये उनके लेवल की बातें हैं और हम क्या बोलते हैं कि ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सियासी मामला है, हमको या आपको समझ में नहीं आएगा, रहने देते हैं। देखो राम सिंह, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये काम आर्मी का है तो हमें आर्मी की भाषा में जवाब देना चाहिए, मगर ये काम अगर मुजाहिदीन का है तो हमें उनकी तरह हमला करके उनके खत्म कर देना चाहिए। करेक्ट, सही बोला दीदार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीदार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे जब वो कानून तोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? करेक्ट। हाँ, और अगर मैं कहता हूँ कि ये कानून के दायरे में रहकर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, अरे तब तो इन लोग को गोली मार देनी चाहिए। नहीं जानी भाई, देखिए हमारे जो आला अफसर लोग हैं वो हाथ में हाथ धरे नहीं बैठे हैं, इसका कुछ इंतजाम कर रहे होंगे। और देखिए हम तो फिर से कहते हैं भाई लोग कि ये सब हम लोगों से लेवल के ऊपर की बातें हैं, समझ में नहीं आएगा, रहने देते हैं। चलिए कपड़ा वपड़ा बदलते हैं, आराम करते हैं, रात हो गई। राम सिंह, अगर खेल के मैदान में दोनों दलों के कायदे कानून एक ही होते हैं तो जंग के मैदान में क्यों नहीं हो सकते? क्यों? सही है, परफेक्ट, सेम रूल्स। अच्छा दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है, चलो सोते हैं, सुबह जल्दी जाना है, ठीक है? हाँ, चलो गुड नाइट। सोचने वाली बात है ये। राम सिंह, गुड नाइट। गुड नाइट। सो कर्नल मल्होत्रा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। नो आई मीन, जिस तरह से आप लोगों ने ऑपरेशन को कंडक्ट किया, खास करके आप लोगों की प्लानिंग, दैट इज रियली कमेंडेबल। थैंक यू वेरी मच सर। और दिस कमिंग फ्रॉम यू मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है सर। थैंक यू वंस अगेन। ऑन ए वेरी पर्सनल ग्राउंड, वो जिस लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आई मीन क्या नाम है उसका? जी मेनका, आई बिलीव। यू नो शी इज आवर सस्पेक्ट। उसके लिंक बॉर्डर के उस पार से। सर एक बात आपको बताना चाहूंगा, आई थिंक शी इज इनोसेंट, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है और मैंने उसके साथ वाकई कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की सर। आर यू श्योर? 100% श्योर। हमारे बीच में पर्सनल बातें हुई थी, लेकिन एनीथिंग रिलेटेड टू एनी ऑपरेशन या मिशन में मुझे यकीन है सर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की सर। प्लीज बिलीव मी सर। सी कर्नल मल्होत्रा, वी आर आर्मी ऑफिसर्स सर। हम किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, दोस्ती करते हैं, दुश्मनी करते हैं, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। प्रिकॉशन इज द की वर्ड। किसी के साथ भी कोई रिलेशन रखना, आई मीन यू हैव टू बी रियली
alert. You understand what I'm saying? Yes, sir, I understand. You see, आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हां, अगर आपकी पर्सनल लाइफ से हमारी आर्मी पर शैडो पड़ता है तो हमें फर्क पड़ता है और हमारी आर्मी को भी फर्क पड़ता है. Because this is related to my country and I won't tolerate that. Yes, I understand, sir. कर्नल मल्होत्रा, जो हो गया उसे झुटलाया तो नहीं जा सकता है. So I expect clarification from you. And that should be very honest and very frank. Yes, I will, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मुझे अभी ऊपर सर्वेंट ने बताया कि आप तीनों आए हैं. ये सुबह सुबह सब ठीक है ना? हाँ मैम, सब ठीक है. ओ एक्चुअली वीकी का इल्ले सर कहाँ है, पहले उनको बताएंगे. क्या बात है, सुबह सुबह मेरे घर पे धरना दे दिया? जय हिंद सर. जय हिंद. सर एक्चुअली हमको न्यूज ऐसा देने का था तो हम डायरेक्ट चले. यस सर. फोन करके आना चाहिए था. That's what I'm saying, isn't it? एक्चुअली सर वो विकी की एंगेजमेंट हो गई है सर, तो वो मिठाई का डिब्बा लेके आए थे जी. अरे वाह विकी, मुबारक हो. तो इसमें डर के बताने वाली क्या बात थी भाई? अच्छी बात है, मुबारक हो विकी. लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मिठाई वाले ने बोल कर दिया था कि अगर फोन करके जाओगे सीओ साहब के यहाँ तो मिठाई खराब हो जाएगी. Is it? Probably नहीं ऐसा हुआ होगा. सर एक्चुअली हमको सरप्राइज देना था, इसके लिए डायरेक्ट आ गए सर. वेरी बैड आइडिया. सरप्राइज दुश्मनों को दिया जाता है सुबह. मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर हूँ. जस्ट इन केस अगर ये लोग भूल गए हो तो. यस सर, यही मैंने कहा था कि सीईओ सर को फोन करके चलते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे घर पे जाएं. ये सरप्राइज वाला आइडिया सुबू सर का था. अब सर सीनियर का ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ता है सर, आपको पता है. मैं जानता हूँ तुम सुब्बू की कितनी रिस्पेक्ट करते हो गैरी. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर फोन करके आते तो मैं जरा तैयार होता. कैसा लग रहा हूं देखो. Doesn't look good, isn't it? चलिए ना, अभी वो लोग अपनी खुशी शेयर करने जल्दी में आ गए, आप तो इन लोगों के पीछे ही पड़ गए. नहीं, पीछे पड़ने वाली बात नहीं है श्वेता. They'll have to remember the basic etiquettes and manners. आर्मी में हैं, they are young boys. I'm sorry सर. यस सर, यही बात मैंने कही थी भाई, मैनर्स को फॉलो करो. पर सुब्बू सर सुनते नहीं हैं, सीनियर हैं. अब सीनियर के रिस्पेक्ट करनी बनती है ना सर, आपको पता है हम कितने. Right. You're acting very smart, Gary. Huh? Stop this nonsense, Gary. I know you too well. Actually, I know you better than you know yourself. समझ में आई बात? इतनी अंग्रेजी नहीं आती इसे. क्यों? मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं. अब आई बात समझ में? नो सर. यस सर. चलो बाही गए तो नाश्ता चाय जरा देख लें आप. जी. मैं तैयार होके आता हूँ. I'll see you guys. आइए ब्रेकफास्ट करते. जी मैं बिल्कुल बिल्कुल. वैसे भी बंदा खान पीन का भुखा होता जी, बाकी सब कुछ तो चलता ही रहता जी. हम मिठाई भी नाले खावांगे जी. आप पता देख विकी यार, मैम कितने अच्छे हैं. घर आए मेहमान की कितनी खातिरदारी करते हैं. किहो जा बंदा करे रख रखा यार इन्होंने. देखिए ये पंजाबी में कुछ गलत वर्ड वापस बोला कुछ ऐसा. नहीं सुबह सर, गैरी सीईओ सर की तारीफ कर रहा. आई डाउट. अरे कहाँ रह गए आप लोग? आए चलो यार. कैसी हो बीबी? यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं आई?
आप यहाँ? आप अंदर कैसे आए? मौत के फरिश्ते को ये दरवाजे, ये चाबियां, ये ताले रोक नहीं सकते। देखो, आपने जो जो कहा मैंने वो सब किया, लेकिन अब इसकी क्या जरूरत? ये बंदूक क्यों निकाली? हर खिलाड़ी को अपनी पारी पूरी होने के बाद पवेलियन जाना होगा। क्या मतलब है आपका? बहुत भोली हो तुम दीदी। तुम्हारा असाइनमेंट खत्म हो चुका है और अब तुम्हें पवेलियन जाना है। पवेलियन से मेरा मतलब जहां से तुम आई थी वहां इस कायनात से बहुत दूर, जहां से कोई वापस नहीं आता। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा एक छोटा बेटा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, प्लीज। आंखें बंद कर लो बेबी। सुना है कि आंखें बंद करने से मौत की तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। खबरदार, खबरदार। ये तो करता है कि तुम्हारे शातिर दिमाग में बाकी की सारी गोलियां भर दूं। ले जाओ इसे। ले जाओ इसे। क्या सर? फुल मॉर्निंग। जय हिंद सर। यस अजवान, एनी प्रोग्रेस? सर, इंदर ने सॉरी कर्नल मल्होत्रा ने एक मिलिटेंट को एलिमिनेट कर दिया। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज। लेकिन इससे इंदर बेकसूर साबित होगा। आई मीन सर, एक्चुअली वो मिलिटेंट मैंने कहा वो लेडी लिंक। मेनका, आई रिमेंबर वेरी वेल। द लेडी इन क्वेश्चन एंड इंदर आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। जी सर, लेकिन ये मिलिटेंट मेनका के घर पे छुपा बैठा था उसे मारने के लिए। कर्नल मल्होत्रा के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हम लोग मेनका को जिंदा अरेस्ट कर सके। दैट्स वेरी गुड। अगर मेनका अरेस्ट हुई है तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट इंदर को जरूर मिलेगा और मेनका को इंट्रोगेट करके हम उसके तह तक पहुंच पाएंगे और हमें यह पता चलेगा कि वहां की आर्मी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। जी सर। सारे कनेक्शंस एक्सपोज होंगे। अब देखता हूं वो क्या बहाने बनाते हैं। जी सर। अब हम लोग मेनका को ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भेजकर। नहीं सजवान, मैं चाहता हूं कि मेनका का इंट्रोगेशन पलटन के ही हेडक्वार्टर में हो और वो भी इंदर की आंखों के सामने। इंदर को पता तो चले it's not easy to be an army officer and the responsibilities involved in it. Right, as you said. Jai Hind. Wish you all the best. माजिद मियां, आप फोन मुझे दीजिए।
पता नहीं किसका फोन ट्राई कर रहे हैं। सर मैं फारूक का नंबर ही लगा रहा हूं, लेकिन माजिद मियां, अब जब भी कोई काम करो पूरे दिल से किया करो। आपकी इन उलझुल हरकतों से कामयाबी नहीं मिल रही है हमें, समझे? बिल्कुल सही कहा जुल्फी आपने। माजिद, तुम्हारे दिल में जो इंडियंस के लिए सिंपैथी है ना, उसी के चलते हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं। सर मैं दिल और दिमाग से पूरी तरह अपने मुल्क का हूं। आप चाहे तो मेरा इम्तिहान ले सकते हैं, पर अब नंबर नहीं लग रहा तो इससे मेरी ईमानदारी का क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना है। मुझे तो शक है कि कहीं तुम इंडियन से मिले हुए तो नहीं हो। सर आप अपनी नाकामयाबी को मेरे हिस्से ना डालें तो बेहतर होगा। हाँ मैं मानता हूं कि मैं औहदे में और उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। वक्त आने पर मैं दिखा दूंगा कि मैं अपने वतन से, आपसे और आपसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं। मेरी लिहाज को मेरी कमजोरी ना समझे। खामोश माजिद मियां, तुम्हें इल्म है कि तुम अपने सीनियर से बात कर रहे हो? हेलो मेजर एहतशाम। जी आपकी तारीफ? मेरी तारीफ। मैं कर्नल कादिर बोल रहा हूं। यस सर। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बड़े बेमुरब्बत निकले आप तो। आज हालात ये हैं कि आप मुझसे मेरी तारीफ पूछ रहे हैं। सर वो थोड़ा वक्त हो गया, वरना मैं आपको ना पहचानूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे भी यही गुमान था कि कोई वजह तो नहीं, मसलन अवॉइड करने का कोई नया पैतरा। नहीं सर, मेरी इतनी जुर्रत कि मैं आपको ना पहचानूं। वो तो मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था, ऑपरेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं कि। ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। ऑपरेशन कब कामयाब होंगे? मेजर एहतशाम, तुम इसी तरह से लापरवाह रहे, तुम्हारा रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा, ये तो होना ही था। नहीं सर, बात यह है कि। शट अप एहतशाम। बेफुजुल की जिरह नहीं, कोई काम नहीं कर पाए, कोई प्लानिंग नहीं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में तुम्हारे लिए बात करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तुम्हारा फेवर करना तो दूर, तुम्हारा जिक्र करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जनाब अब मैं क्या कहूं आपसे? अब तुम ये कहो कि फारूक को ट्रेस करने के मामले में तुमने क्या किया? एनी प्रोग्रेस? जनाब कोशिशें जारी हैं। लाहौल बिला कुव्वत, अभी भी कोशिश जारी है। जनाब हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फारूक का फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। अब जैसे ही उसका फोन स्विच ऑन होगा हम आपको इत्तला कर देंगे। स्विच ऑफ? कोई बैकअप प्लान नहीं? उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका तो होगा? जी नहीं जनाब। एहतशाम तुम लाजवाब हो। कोई प्लानिंग नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं। इस सारे कामों के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे, समझे? हमारे ऑफिसर्स ब्रिगेड हेडक्वार्टर में तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा। ये जो तुम कर रहे हो इसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जनाब। जुल्फी तुम ट्राई करो।
ये देखो, गोली यहां लगी है और इसी गोली की वजह से इसकी मौत हुई है। ये गोली कर्नल इंद्र मल्होत्रा ने इसकी तरफ चलाई थी। सर और एक, ये देखो, और एक गोली का घाव है। मेरे हिसाब से ये 2-3 दिन से ज्यादा पुराना नहीं है। इसने ये गोली किसी और से निकलवाई है। अब हो ना हो ये वही आदमी है सर, जिसने 3 दिन पहले बॉर्डर क्रॉस करके यहां घुसने की कोशिश की थी। हमारे जवानों ने फायरिंग की थी जिसमें ये जख्मी हो गया था, मगर ये हमें चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। अच्छा, बिल्लू साहब आपने इसी की रिपोर्ट मुझे दी थी सर। और सर, जी सर, ये इसकी बिलोंगिंग्स है। बिल्लू सिंह साहब, जरा मोबाइल ऑन करो। सब फोन आ रहा है। सुनो, बोलना कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देना। हेलो फारूक, हेलो फारूक, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हेलो फारूक मियां, हेलो फारूक मियां, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो इस मिशन में मेरे अलावा और कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, यहां तक कि इंदर भी नहीं। लेकिन हाँ, अक्सर इंदर ऑफिस से सीधे घर पर आया करते थे। उसी का फायदा उठाया मैंने। जब भी वो बाथरूम जाते या फोन पर बात करते, मैं उनके फाइल्स में रखे डॉक्यूमेंट्स के फोटो क्लिक करके सरफराज को भेज दिया करती।